स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आईसी इंजन्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहले वाला जो लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने आपको आईसी इंजन का इंट्रोडक्शन, हीट इंजन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया था। अब सेकंड वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि आईसी इंजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं आईसी इंजन में। तो देखिए, चलते हैं आईसी इंजन की ओर। कि कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, आपका जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। देखिए कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो है सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक केस, फ्लाई व्हील, स्पार्क प्लग, क्रैंक पिन एंड गुडगियोन पिन, इंजेक्टर, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, सक्शन एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और कार्बोरेटर। ये आपके मेन मेन कंपोनेंट हैं इस इंजन के। आप इधर डायग्राम भी देख सकते हैं। इधर डायग्राम में सब चीज़ें देखिए यहाँ पर जो दिखाई गई हैं। सबसे पहले ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पर जो है ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है आपका। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ये इनलेट वाल्व है, ये आपकी एग्जॉस्ट वाल्व है। इधर इनका क्या क्या काम है वो मैं एक एक करके आपको ब्रीफ करके बताऊंगा। ये जहाँ इनलेट वाल्व लगी है आपकी, यहाँ पर इनलेट वाल्व से एयर और फ्यूल आता है। इनलेट वाल्व के थ्रू क्या आता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, और जिस वे से एयर और फ्यूल आ रहा है आपका, वो कहलाता है इनलेट मैनिफोल्ड या सक्शन मैनिफोल्ड। क्लियर है। और जब धुआं, जो गाड़ी का जो धुआं होता है, जब वो इंजन से बाहर निकलता है, तो जिस रास्ते से वो बाहर निकलेगा उसे कहेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। क्लियर है। ये आपका सिलेंडर है, यहाँ पर ये पिस्टन है आपका जो बना हुआ है। ये पिस्टन से यहाँ पर एक कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई है। जिस पॉइंट पर ये जुड़ी रहती है उसे गुडगियोन पिन कहते हैं। और नीचे देखिए आपकी यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी होगी कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड यहाँ पर जुड़ी होती है क्रैंक 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 से जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। तो ये जो आपकी क्रैंक से जुड़ी रहेगी उसे कहेंगे क्रैंक पिन, जहाँ पर ये जोड़ होगा। ये जो आपकी रोड है ये क्रैंक कहलाएगी, और ये जो आपको शाफ्ट नज़र आ रही है ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है। कुल मिला के मैं जो ये सब इंजन का काम कर रहा हूँ, ये इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए कर रहा हूँ। ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, इसी पर चैन चढ़ी रहती है आपकी बाइक की, जो पिछले पहिए से जुड़ी होती है, और उसी से ही आपका जो व्हील होता है व्हीकल का वो घूमता है। तो मेन पर्पज क्या है हमारा, मेन पर्पज हमारा इस शाफ्ट को घुमाने का है। ठीक है नहीं। और ये जो है आपका, ये जो नीचे केस नज़र आ रहा है, ये कहलाता है आपका क्रैंक केस। क्या कहलाता है, क्रैंक केस कहलाता है, जिसमें सारे के सारे मूविंग पार्ट काम करते हैं, और इसी के अंदर आप जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल भरते हैं। जैसे ये संप जो आपको नज़र आ रहा है, संप भी क्रैंक केस के अंदर ही होता है। क्रैंक केस को भी संप भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। जितने पार्ट में आपका फ्यूल भरा हुआ होगा उतना पार्ट आपका, जितने पार्ट में लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ होगा उतना पार्ट आपका संप कहलाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। और एक एक करके हम आपको उसके बारे में देखिए पढ़ाएंगे, एक एक के बारे में आप समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला है आपका, देखिए सिलेंडर। पहला क्या है, पहला आपका जो कंपोनेंट है वो सिलेंडर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये आपका सिलेंडर वाला एरिया है। ये जो है ये आपका क्या है, ये इतना, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये सिलेंडर है ये। ठीक है भाई। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये आपका सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या करता है, पिस्टन मूव करता है। जितनी भी आपकी जो है कंबस्शन होगा वो सिलेंडर के अंदर होगा। आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो जलेगा, जो बर्न होगा, वो सिलेंडर के अंदर होगा, और सिलेंडर के अंदर ही आपका पिस्टन मूव करेगा। तो देखिए, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द इंजन इनसाइड विच पिस्टन रेसिप्रोकेट टू डेवलप पावर। ये क्या है, आईसी इंजन का मेन पार्ट है, जिसके अंदर पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट देखिए किसे कहते हैं, जब आपका कोई मोशन इस तरह से होता है कि आपका जो कोई भी, मतलब कोई भी पार्ट, वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब उसी वे पर बार बार वो क्या कर रहा है, उसे रिपीट कर रहा है। तो उस मोशन को कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्लियर है। तो इसके अंदर जो पिस्टन मोशन करेगा वो मोशन कैसा होगा, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ
टू विदस्टैंड हाई प्रेशर अप टू 75 बार एंड टेम्परेचर अप टू 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो ये आपका मटेरियल होता है बना हुआ किसका, सिलेंडर का, ये 75 बार तक के जो हाई प्रेशर होगा 75 बार का उसे रजिस्ट कर सकता है, और 2400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी ये आसानी से इजीली वर्क करता रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। इट इज जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड एलॉय स्टील। ये किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन और एलॉय स्टील का बना होता है। द पिस्टन रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर एंड कंबस्शन टेक प्लेस इन द सिलेंडर। यानी पिस्टन के अंदर क्या होगा, सिलेंडर के अंदर एक तो पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, पिस्टन मोशन करेगा, और दूसरा जो आपका बर्न होगा फ्यूल वो भी किसके अंदर होगा, सिलेंडर के अंदर होगा। देखिए सिलेंडर होता कैसा है, इसका मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये वाले जो ये गोल गोल इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपका सिलेंडर का ऊपर का पोर्शन है, ठीक है नहीं। ये इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें इस इंजन में 6 सिलेंडर लगे हैं, 6 के 6 सिलेंडर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इस तरह से सर्कुलर रहता है, होलो टाइप रहता है, जैसे कि आपका होलो सिलेंडर होता है। तो ये रहेगा आपका सिलेंडर, आप समझ गए होंगे कि इंजन में किस तरह का सिलेंडर होता है। नेक्स्ट आपका आता है कंपोनेंट, इसमें सिलेंडर हेड। क्या आता है जी, सिलेंडर हेड। देखिए सिलेंडर हेड का मतलब होता है सिलेंडर का जो ऊपरी सिरा होगा, जो ऊपर का भाग होगा उसे कहेंगे सिलेंडर हेड, उसे क्या कहेंगे, सिलेंडर हेड कहेंगे। देखिए जहाँ पर ये आपको सिलेंडर नजर आ रहा है, ये आपका यहाँ पर सिंबल बना है कि ये सिलेंडर है आपका। इस सिलेंडर में जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाले पोर्शन पर आपकी इनलेट वाल्व लगी हुई होगी, आपकी एग्जॉस्ट वाल्व लगी हुई होगी, और स्पार्क प्लग लगा हुआ होगा, ठीक है नहीं। तो सिलेंडर के सबसे ऊपरी पोर्शन पर जहां स्पार्क प्लग, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व लगी होती है, वो पोर्शन कहलाता है आपका सिलेंडर हेड। वो पोर्शन क्या कहलाता है आपका, सिलेंडर हेड कहलाता है। ठीक है, द टॉप एंड ऑफ द सिलेंडर इज कवर्ड बाय सिलेंडर हेड ओवर विच इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर आर माउंटेड। देखिए स्पार्क प्लग और इंजेक्टर का क्या मतलब है, अगर आपका पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग लगा हुआ होगा, और अगर डीजल इंजन होगा तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर स्पार्क प्लग को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इंजेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, इंजेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेंडर हेड होगा वहां क्या क्या कनेक्ट होगा, आपका इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर होगा, ठीक है ना। तो एक कॉपर और एस्बेस्टस गैस्केट इज प्रोवाइडेड बिटवीन द इंजन सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड टू मेक एन एयर टाइट जॉइंट। आपका जो सिलेंडर होता है और जो सिलेंडर हेड होता है, उन दोनों को जोड़ने के लिए उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, गैस्केट लगाते हैं। गैस्केट का मतलब होता है जिससे कि किसी भी तरह की लीकेज उसके बीच में से ना हो, जिसके बीच में से कोई भी लीकेज ना हो। देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ये जो ये वाला पोर्शन है, ये सिलेंडर हेड है, और नीचे ये आपको देखिए यहाँ पर ये सिलेंडर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है नहीं। और ये जो बीच में ये वाला पोर्शन है, ये है हेड गैस्केट। ये क्या है, हेड गैस्केट है। अब सिलेंडर जो आपके इंजन ब्लॉक है, इस सिलेंडर के ऊपर हम ये गैस्केट को रखेंगे यहाँ पर, उसके ऊपर हम इसे सिलेंडर हेड को रखेंगे, तब जाके हम इसके नट बोल्ट को टाइट करेंगे। तो ये जो हेड गैस्केट है, ये हेड गैस्केट क्या करेगी, ये हेड गैस्केट किसी भी तरह की एयर या किसी भी तरह के फ्यूल को बाहर लीकेज होने से रोकेगी, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह का होता है, जो शेप होती है इसकी सिलेंडर ब्लॉक की वो इस तरह की रहती है, ऊपर की सिलेंडर हेड की, और नीचे का जो पोर्शन है वो ऐसा रहता है। क्लियर है। तो ये है आपका सिलेंडर हेड। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका पिस्टन। पिस्टन आपका पता ही है, पिस्टन क्या है, जो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, वो पिस्टन है, ठीक है नहीं। तो द पिस्टन इज ए सिलेंड्रिकल पार्ट डेट मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द सिलेंडर। तो पिस्टन क्या है आपका, सिलेंड्रिकल पार्ट है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या कर रहा है, सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज बिट लेस देन द बोर ऑफ द सिलेंडर टू अवॉइड क्विक वियर ऑफ द पिस्टन सरफेस। आपका जो डायमीटर होगा, देखिए जैसे ये सिलेंडर है आपका, तो इसके अंदर जो पिस्टन होगा, इस पिस्टन का डायमीटर इस सिलेंडर के डायमीटर से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, लिटिल बिट कम होगा। वो इसलिए होगा जिससे कि ये इसकी सरफेस से ना टकराए। अगर ये सिलेंडर की सरफेस से टकराएगा तो इसके अंदर टूट फूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा डायमीटर पिस्टन का कम रखते हैं हम,
ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द पिस्टन इज टू कंप्रेस द चार्ज एंड टू ट्रांसमिट द गैस फोर्स टू द कनेक्टिंग रोड ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। मेन पर्पज पिस्टन का क्या है कि पिस्टन क्या करेगा, आपका पिस्टन जो इसके अंदर यहाँ पर चार्ज भरा हुआ होगा, चार्ज किसे कहते हैं, एयर और फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ होगा, उसे कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके उसका प्रेशर को बढ़ाएगा और यहाँ पर स्पार्क पर लगी जब इग्नाइट करेगा तो आपके पिस्टन के अंदर यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे ये इग्नाइट होगा तो पिस्टन पर एकदम से क्या होगा, हाई प्रेशर लगेगा, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर ब्लास्ट होगा, बर्न होगा, तो पिस्टन पर आपके एकदम से प्रेशर लगेगा और वो पिस्टन आपका ऊपर से नीचे एकदम से ऐसे मूव करेगा। उसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। जब बर्न होता है पिस्टन आपका ऊपर से नीचे आता है उसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। और जैसे ही पिस्टन आपका नीचे आता है तो आपकी जो एक कनेक्टिंग रोड है इसके अंदर भी मोशन होता है और कनेक्टिंग रोड फिर आपका किसे घुमाएगा, क्रैंक को घुमाएगा और ये क्रैंक आपकी क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगी। यानी पिस्टन की हेल्प से ही क्या होता है, आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहाँ जाता है, वो क्रैंक शाफ्ट में या क्रैंक में ट्रांसफर होता है। क्लियर है। तो ये था आपका पिस्टन। अब पिस्टन से आगे चलते हैं जी। अब देखिए ये आप देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का होता है जी पिस्टन। ये है पिस्टन की शेप, ठीक है। या ये अगर मान लिया 4 सिलेंडर है तो 4 पिस्टन इस तरह से लगे होंगे। तो इस तरह का पिस्टन होता है। जो यहाँ पर ये होलो दिख रहा है, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ ये पोर्शन खुला हुआ है, इस पोर्शन पर आपकी कनेक्टिंग रोड गुडग्योन पिन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। क्लियर है। तो पिस्टन आपको समझ में आ गया होगा देख के कि पिस्टन होता कैसा है। अब आती है जी पिस्टन रिंग। क्या आती है, पिस्टन रिंग। इस डायग्राम में, जो डायग्राम हमने इधर बनाया है, इसमें कहीं भी आपको पिस्टन रिंग नजर नहीं आएगी। तो देखिए पिस्टन रिंग क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं। देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में ये जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर के पोर्शन में ये इस तरह के देखिए ये ग्रूव बने हुए हैं। ये बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं, ये कहलाते हैं पिस्टन रिंग। ये क्या कहलाते हैं, आपके पिस्टन रिंग कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये वाला जो पोर्शन है इतना, या ये वाला जो पोर्शन है, इसमें भी ग्रूव बने हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन आपका पिस्टन रिंग कहलाता है। पिस्टन रिंग का काम क्या होता है, देखिए पिस्टन रिंग का काम ये होता है, क्योंकि मैंने भी बताया था कि जैसे सिलेंडर है आपका और ये पिस्टन है, तो सिलेंडर और पिस्टन के डायमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ से निकल के सिलेंडर के अंदर आ जाए, या सिलेंडर का जो फ्यूल है वो निकल कर इधर क्रैंक केस में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस उस लीकेज को रोकने के लिए हम यहाँ पर ऊपर पिस्टन रिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पिस्टन रिंग लगाते हैं। पिस्टन रिंग लगाने के बाद ना तो आपका सिलेंडर चैम्बर से जो फ्यूल का मिक्सचर होगा वो क्रैंक केस में आएगा, और न ही क्रैंक केस का लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका सिलेंडर के अंदर जाएगा। ये उसे क्या करता है, ये सील का काम करता है कि मटेरियल ना तो इधर से उधर आएगा ना उधर से इधर आएगा। ठीक है। तो देखिए पिस्टन रिंग आपको समझ में आया होगा। देखिए तो पिस्टन रिंग आर प्रोवाइडेड ऑन द पिस्टन टू प्रोवाइड ए गैस टाइट सील बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर वाल। पिस्टन रिंग क्या करता है, पिस्टन रिंग पिस्टन में क्या प्रोवाइड करता है, गैस टाइट सील प्रोवाइड करता है। किस किस के बीच में, पिस्टन और सिलेंडर की वाल के। ठीक है। 2 तरह के होते हैं देखिए आपके पिस्टन रिंग। 2 टाइप्स ऑफ रिंग, कंप्रेशन एंड ऑयल रिंग। 2 तरह की रिंग होती है, एक कंप्रेशन और एक ऑयल रिंग। ठीक है नहीं। तो कंप्रेशन रिंग इज अपर रिंग ऑफ द पिस्टन विच प्रोवाइड एयर टाइट सील। जो ऊपर वाली रिंग होगी वो कंप्रेशन रिंग कहलाएगी, जो क्या करेगी, जो एयर टाइट होगी, जो एयर को इधर से उधर जाने के लिए बचाएगी। ठीक है ना। तो ये आएगा देखिए, विच प्रोवाइड एयर टाइट सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द बर्न्ड गैस इनटू द लोअर पोर्शन। ये क्या कुछ करेगी, ये आपकी किसे रोकेगी, ये किसकी लीकेज को रोकेगी, जो आपका फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होने के बाद जो गैस सिलेंडर के अंदर बचेगी वो गैस आपकी लोअर पोर्शन में ना जाए, उससे बचाने के लिए हम इस कंप्रेशन रिंग का यूज करते हैं। और ऑयल रिंग इज लोअर रिंग विच प्रोवाइड इफेक्टिव सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द ऑयल इनटू द इंजन सिलेंडर। और आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है या आपका जो ऑयल रहता है उसकी लीकेज को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑयल रिंग लगाते हैं। तो पिस्टन रिंग क्या करेगा, पिस्टन रिंग आपकी लीकेज को रोकेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है। इस पिस्टन में देखिए इस तरह की 2 रिंग लगी हैं आपकी। ये जो पहली ऊपर वाली रिंग है ये कंप्रेशन रिंग है, और नीचे वाली जो रिंग है ये आपकी क्या है, ये आपकी ऑयल रिंग है। इस तरह से देखिए ये इस तरह की रहती है, ऊपर आपको दिख रही होगी। पिस्टन पर ये ऊपर से इस तरह से पेस्ट कर दी जाती है जिससे कि लीकेज किसी तरह की ना हो। तो ये था भाई आपका पिस्टन रिंग।
ये आपको डायग्राम में शो नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने अलग से आपको अच्छी तरह समझाया है। अब बात करते हैं, देखिए हम कनेक्टिंग रोड की। किसकी बात करते हैं जी? कनेक्टिंग रोड की बात करते हैं। कनेक्टिंग रोड भी देखिए, आपकी जो पिस्टन और क्रैंक जुड़ी हुई होती है वो कनेक्टिंग रोड की हेल्प से ही जुड़ी हुई होती है। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, इस डायग्राम में ये जो पिस्टन है, ये यहाँ पर गुडगियोन पिन है और यहाँ पर ये क्रैंक पिन है। तो यहाँ से यहाँ पर पिस्टन को क्रैंक से जोड़ने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो है कनेक्टिंग रोड आपकी। ये क्या है? ये कनेक्टिंग रोड है जी। तो देखिए, इट कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू सर्कुलर मोशन। कनेक्टिंग रोड क्या करती है? कनेक्टिंग रोड आपका जो पिस्टन है उसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में कन्वर्ट करती है? सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, सर्कुलर मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। द स्मॉलर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड विद द पिस्टन बाय गुडगियोन पिन। जो कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? वो आपका कनेक्टिंग रोड जो का जो स्मॉल एंड है वो पिस्टन से जुड़ा होता है। किसकी सहायता से? गुडगियोन पिन की सहायता से। एंड बिगर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड विद द क्रैंक विद क्रैंक पिन। और जो उसका बिगर एंड होता है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह आपका क्रैंक पिन की हेल्प से क्रैंक से जुड़ा हुआ होता है। और द स्पेशल स्टील अलॉय और एल्युमिनियम अलॉय आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम स्टील अलॉय या एल्युमिनियम अलॉय का यूज करते हैं। देखिए, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको कनेक्टिंग रोड का। कनेक्टिंग रोड होती कैसी है? देखिए, ये है आपकी कनेक्टिंग रोड। इसका ये स्मॉल एंड है। ये क्या है जी? ये स्मॉल एंड है जो किससे जुड़ा हुआ होता है? जो पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है। और ये क्या है? ये आपका ये बिगर एंड है जो किससे जुड़ा रहता है? जो आपका क्रैंक से जुड़ा रहता है। क्लियर है? यहाँ भी आप देख सकते हैं ये क्या है? ये पिस्टन है आपका। ये स्मॉल एंड यहाँ पर जुड़ जाएगा गुडगियोन पिन की हेल्प से, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्रैंक से जुड़ जाएगा क्रैंक पिन की हेल्प से। क्लियर है? तो ये है जी आपकी कनेक्टिंग रोड। और कनेक्टिंग रोड क्या करती है? कनेक्टिंग रोड की हेल्प से ही आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है जी क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। देखिए, ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन ये क्रैंक है और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है। क्लियर है? तो देखिए, इट कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन। ये क्या करता है? वही करता है क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड की हेल्प से, क्योंकि कनेक्टिंग रोड ही क्या कर रही है? वो पिस्टन के मोशन को क्रैंक में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, ट्रांसफर कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। द स्पेशल स्टील अलॉय आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए भी स्पेशल स्टील अलॉय यूज होते हैं। क्रैंक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। जो क्रैंक है वो क्रैंक का ही जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है, और क्रैंक शाफ्ट इज द बैकबोन ऑफ द इंजन। क्रैंक शाफ्ट आपकी क्या है? इंजन की बैकबोन है, जो बैकबोन की तरह काम करती है। ये क्रैंक आपकी इस तरह से 360 डिग्री पर घूमती रहती है, जिससे कि आपकी क्रैंक शाफ्ट भी क्रैंक के थ्रू, क्रैंक के अकॉर्डिंग घूमती रहती है। आप देखिए, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है जी, ये है क्रैंक। ये क्या है जी? ये क्रैंक है। क्लियर है? ये तो कनेक्टिंग रोड हो गई, ये पिस्टन हो गया, और ये जो नीचे वाला है ये क्रैंक है। ये इस तरह की जो बनी हुई है ये आपको क्रैंक होगी। और ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, या ये जो दिख रही है, ये है जी क्रैंक शाफ्ट। ये क्या है आपकी? ये क्रैंक शाफ्ट है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर जो ये पिन है, ये यहाँ पर पिस्टन से जुड़ी हुई है गुडगियोन पिन, और यहाँ पर जो जुड़ी हुई है ये आपकी क्रैंक पिन कहलाती है। तो देखिए, ये कनेक्टिंग रोड, ये पिस्टन, ये क्रैंक और ये क्रैंक शाफ्ट, सारी आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि किस किस तरह से आपके कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट आता है क्रैंक केस। क्रैंक केस जैसे सूटकेस होता है। सूटकेस क्या होता है? जिसमें सूट रखा हुआ होता है। क्रैंक केस क्या है? जिसके अंदर क्रैंक घूम रही है, वो क्रैंक केस है आपका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, जो ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका क्या कहलाता है? क्रैंक केस कहलाता है जी। ठीक है, जिसके अंदर सारे मूवेबल पार्ट काम कर रहे हैं। तो देखिए, द इंजन, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रोड आर हाउस्ड इन द क्रैंक केस एंड ऑल्सो सर्व एज सम्प फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है नहीं, जितने भी मूवेबल पार्ट हैं वो सब क्रैंक केस में ही रहते हैं। और वो किस में डूबे रहते हैं? वो डूबे रहते हैं जी लुब्रिकेटिंग ऑयल में, मोबिल ऑयल में डूबे रहते हैं। द ऑयल लेवल इज चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ए डिप स्टिक और ऑयल स्टिक। डिप स्टिक और ऑयल स्टिक की हेल्प से
हम ऑयल के लेवल को भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाइक में एक नीचे एक जो ग्लास लगा रहता है, उस ग्लास से हमें देखकर पता चल जाता है कि आपका ऑयल का कितना लेवल है। ठीक है नहीं, ऑयल आपका ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ से आप जानकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए क्रैंक केस के बाद आपका, ये देखिए ये इस तरह का क्रैंक केस होता है। ये इंजन का अंदर का पार्ट है जी, खुला हुआ। आप अगर बाइक के इंजन को खोलेंगे तो इस तरह से देखेंगे आप कि यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी शाफ्ट वगैरह रहती हैं। ठीक है नहीं, ये आपका जो इतना सारा पार्ट है ये सब किस में डूबा रहता है, ये सब आपका मोबिल ऑयल में डूबा रहता है। ये सब मूवेबल पार्ट होते हैं इंजन के। कभी आप बाइक को सर्विस कराएंगे तो उसे जो है, जब वो बाइक के इंजन को खोलेगा तब आप देखना आपको इसी तरह का पोर्शन नजर आएगा। इसी पोर्शन में के अंदर क्या कहलाता है, ये क्रैंक केस कहलाता है, जिसमें सारे मूवेबल एलिमेंट लगे रहते हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका फ्लाई व्हील। अब देखिए फ्लाई व्हील क्या होता है। फ्लाई व्हील आपकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। देखिए मैंने आपको बताया कि 4 स्ट्रोक होता है। कितने होते हैं, 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में एक बार आपका अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है। लेकिन इसमें जो पावर है, पावर हमें एक ही स्ट्रोक में मिलती है। पावर हमें एक स्ट्रोक में मिलती है। जब एक पावर में मान लिया हमें इसमें स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में हमें पावर मिल रही है। ठीक है नहीं, अगर इसमें मिल रही है, जो तीनों जो स्ट्रोक बचे ये कैसे चल रहे हैं फिर भाई, बिना पावर के आपका पिस्टन मूव कैसे कर रहा है। हम क्या करते हैं, आपकी जो क्रैंक होती है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है, उस क्रैंक शाफ्ट पर एक फ्लाई व्हील लगा देते हैं। ठीक है नहीं, फ्लाई व्हील होता क्या होता है, फ्लाई व्हील जब पावर स्ट्रोक मिलेगा तो कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है नहीं, और वो घूमता रहेगा। जब वो घूमता रहेगा तब क्या होगा, तब वो अपनी कुछ एनर्जी उन तीनों स्ट्रोक को देगा, जिससे वो तीनों स्ट्रोक आपके पूरे हो जाते हैं। क्लियर नहीं, तो फ्लाई व्हील क्या है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए लगाया जाता है, जिससे कि आपके जो 4 स्ट्रोक में से 3 स्ट्रोक हैं जिनमें हमें पावर नहीं मिल रही है, तो उन तीनों को कौन पावर देता है, उन तीनों को फ्लाई व्हील ही पावर देता है ऑपरेट होने के लिए। ठीक है, तो देखिए इट इज ए बिग व्हील। आपने जनरेटर में भी देखा होगा, जनरेटर में जब बत्ती मारते हैं तो एक बड़ा सा व्हील लगा रहता है जो घूमता है। वो जो व्हील घूम रहा है वो फ्लाई व्हील का ही काम करता है। ठीक है, तो इट इज ए बिग व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट whose फंक्शन इज टू मेंटेन इट्स स्पीड कांस्टेंट। ये क्या है, एक बिग व्हील है जो कहाँ माउंट होता है, जो क्रैंक शाफ्ट पर माउंट होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, जिसका फंक्शन होता है मेंटेन इट्स स्पीड कांस्टेंट। इसकी स्पीड को कांस्टेंट करना, मेंटेन करके रखना किसका काम है, फ्लाई व्हील का काम है। इट इज डन बाय स्टोरिंग एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। ये कब डन होगा, ये आपका डन होगा जी जब आपकी जो एनर्जी होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी, विच इज रिटर्न ड्यूरिंग अदर स्ट्रोक। ठीक है भाई, और जो एनर्जी ये स्टोर करेगा ये आपके जो अदर स्ट्रोक होंगे, पावर स्ट्रोक से अलग जो 3 स्ट्रोक होंगे, ये वो एनर्जी उन तीनों को प्रोवाइड करा देगा। देखिए फ्लाई व्हील का एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि ये क्रैंक शाफ्ट है आपकी, इस क्रैंक शाफ्ट पर इस तरह से फ्लाई व्हील लगा रहता है। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आप डायग्राम में देखेंगे तो ये आपका जो है ये फ्लाई व्हील है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है और ये आपका फ्लाई व्हील है। क्लियर है, फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोर करेगा और आप उस एनर्जी को तीनों स्ट्रोक को देगा। नेक्स्ट आता है जी स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के बारे में आप जानते हैं। स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क प्लग पेट्रोल को जलाने का काम करता है, स्पार्क देने का काम करता है। ये देखिए यहाँ ऊपर स्पार्क प्लग लगा रहता है। ठीक है नहीं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के बीच में। इट इज यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क प्लग कहाँ यूज होगा, स्पार्क प्लग केवल स्पार्क इग्निशन यानी पेट्रोल इंजन में यूज होगा। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग यूज नहीं होगा। ठीक है भाई, इट इज यूज्ड टू इनिशिएट द स्पार्क फॉर द कंबशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इन पेट्रोल इंजन। ये एयर फ्यूल के मिक्सचर को पेट्रोल इंजन में कंबशन करने के लिए यूज होता है। इज इट फिटेड ऑन सिलेंडर हेड। ये कहाँ फिट होता है, सिलेंडर हेड पर फिट होता है, मैंने बताया था पहले भी। और स्पार्क प्लग यूजुअली रिक्वायर वोल्टेज ऑफ 12,000 टू 25,000 वोल्ट। इसमें जो वोल्टेज रिक्वायर होगी वो कितनी होगी, वो 12,000 से 25,000 के बीच में होगी। ठीक है, और देखिए आपने बाइक का स्पार्क प्लग देखा भी होगा, इस तरह का होता है ना ऐसा। यहाँ पर जो है ये जो स्पार्क प्लग होगा आपका इस तरह का होगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्पार्क मिलेगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद चलते हैं, देखिए क्रैंक पिन एंड गुडगियोन पिन। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। आपका जो पिस्टन है, आपका पिस्टन
कनेक्टिंग रोड से जहाँ जुड़ा हुआ होगा वो गुड ऑन पिन कहलाएगी। और आपकी कनेक्टिंग रोड, हाँ, आपकी कनेक्टिंग रोड पिस्टन से जहाँ जुड़ी हुई होगी वो गुड ऑन पिन कहलाएगी। और आपकी जो कनेक्टिंग रोड क्रैंक से जहाँ जुड़ी हुई होगी वो क्रैंक पिन कहलाएगी। यही है, देखिए, क्रैंक पिन इज यूज्ड टू कनेक्ट बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड टू द क्रैंक एंड गुड ऑन पिन इज यूज्ड टू कनेक्ट स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड टू द पिस्टन। कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड जुड़ा हुआ होगा पिस्टन से, किसकी हेल्प से, गुड ऑन पिन की हेल्प से। और कनेक्टिंग रोड का जो बिगर एंड होगा वो कहाँ जुड़ा हुआ होगा जी, वो जुड़ा हुआ होगा आपका क्रैंक से, किसकी हेल्प से, क्रैंक पिन की हेल्प से। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर पिन नजर आ रही होगी, आपकी जो कनेक्टिंग रोड है यहाँ इस तरह से जुड़ी हुई है, देखो पिस्टन से, ये कहलाती है आपकी गुड ऑन पिन। और नीचे वाली देखिए, ये वाली पिन जो है, नीचे वाली जो कनेक्टिंग रोड की पिन है वो यहाँ पर जुड़ी रहती है इस तरह से इन दोनों के बीच में, वो कहलाती है आपकी क्रैंक पिन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह से आपका जो सिलेंडर है, जो पिस्टन है, जो अरेंजमेंट होता है इंजन का, वो कैसे कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है जिसके बाद इंजेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है जी, इंजेक्टर। अब देखिए, इंजेक्टर जो होता है वो केवल और केवल डीजल इंजन में होगा। जैसे स्पार्क प्लग किस में होगा, स्पार्क प्लग आपका पेट्रोल इंजन में होगा। और अगर स्पार्क प्लग डीजल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग को हटाकर मुझे इंजेक्टर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इंजेक्टर इज यूजुअली यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इंजेक्टर का यूज होता है, इंजेक्टर यूजुअली कंप्रेशन इग्निशन इंजन में यूज होता है, यानी डीजल इंजन में यूज होता है। इट स्प्रे द फ्यूल इनटू कंबस्शन चैम्बर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, ये इंजेक्टर क्या करता है, इंजेक्टर से देखिए डीजल इंजन में इंजेक्टर से फ्यूल आता है, डायरेक्ट फ्यूल आएगा, आपका जो डीजल होगा वो डायरेक्ट इंजेक्टर के थ्रू सिलेंडर में इंजेक्ट होगा। एयर अलग आएगी इनलेट वाल्व से और इंजेक्टर से फ्यूल आएगा। क्लियर है? एयर अलग आएगी इनलेट वाल्व से और इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होगा। क्लियर है? इट इज फिटेड ऑन द सिलेंडर हेड। जैसे स्पार्क प्लग फिट था सिलेंडर हेड पे, ऐसे स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर को फिट कर देंगे। इन डीजल इंजन इंजेक्टर इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ स्पार्क प्लग। डीजल इंजन में इंजेक्टर की जगह हम क्या यूज करते हैं, इंजेक्टर किसकी जगह यूज करते हैं, इंजेक्टर हम स्पार्क प्लग की जगह यूज करते हैं। ये डायग्राम में आपको दिखा दूं, देखिए इस तरह का इंजेक्टर रहता है जिससे आपका फ्यूल जो है डीजल इंजन में इंजेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है जी आपका इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये डायग्राम में आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, ये इनलेट वाल्व है जी, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है? इनलेट वाल्व से आपका जो मिक्सचर होगा किसका, एयर फ्यूल का। भाई पेट्रोल, अगर पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर से एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, और अगर डीजल इंजन है तो केवल और केवल एयर आएगी। तो इनलेट वाल्व से आपका जो चार्ज है वो इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आता है, और एग्जॉस्ट वाल्व आपका साइलेंसर से जुड़ा रहता है। बर्न होने के बाद जो अंदर गैस बचती हैं, जो एग्जॉस्ट गैस बचती हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर आ जाती हैं। तो देखिए, इनलेट वाल्व कंट्रोल द एडमिशन ऑफ द चार्ज ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। ठीक है? सक्शन स्ट्रोक क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे अगली वीडियो में क्या होता है। ठीक है नहीं? जब वो फ्यूल को सक करता है तब उसके अंदर क्या होता है, इनलेट वाल्व के थ्रू आपका जो चार्ज होता है, जो फ्यूल का मिक्सचर होता है, वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैस आफ्टर डूइंग वर्क ऑन द पिस्टन। ठीक है? बर्न होने के बाद जो आपकी एग्जॉस्ट गैस बचेगी वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, साइलेंसर के थ्रू बाहर हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आपकी इनलेट वाल्व है और ये आपकी एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है नहीं? जब एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगी। ठीक है नहीं? वरना ये बंद रहेगी। और जब आपका जो मिक्सचर है, जो आपका जो गैस है, एग्जॉस्ट गैस है, जब वो बाहर होंगी, जब वो बाहर होने का नंबर उनका आएगा तब ये ओपन हो जाएगी, वरना ये बंद रहेगी। क्लियर है? तो ये है जी आपकी इनलेट और आउटलेट वाल्व। नेक्स्ट आता है जी सक्शन एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। पहले भी मैंने देखो बताया, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस वे से आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, जिस वे से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है, ये रास्ता जो दिख रहा है, यहाँ से आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा है, तो ये कहलाता है जी सक्शन मैनिफोल्ड। और जिस वे से आपकी जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर जा रही है, देखिए यहाँ से बाहर जाएंगी,
तो वो वे आपका क्या कहलाएगा, वो वे कहलाएगा आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, ये पाथ है, जिस पाथ से चार्ज आ रहा है वो सक्शन मैनिफोल्ड, जिस पाथ से चार्ज बाहर जा रहा है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो देखिए सक्शन मैनिफोल्ड इज द पैसेज विच कैरीज द चार्ज फ्रॉम कार्बोरेटर टू द इंजन, वेयर एज एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इज द पैसेज विच कैरीज द एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट वाल्व टू द एटमोस्फियर। ठीक है नहीं, कार्बोरेटर जो चार्ज आ रहा है वो जिस पैसेज से आ रहा है वो सक्शन मैनिफोल्ड कहलाएगा, और आपकी जो एग्जॉस्ट गैस है वो जिस पैसेज से एटमॉस्फेयर में जा रही है वो आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर देखिए ये आपकी इनलेट वाल्व लगी हुई है, और इनलेट वाल्व के बाहर जो ये पाथ आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इनटेक मैनिफोल्ड या सक्शन मैनिफोल्ड, और ये है जी आपका एग्जॉस्ट वाल्व। ये क्या है आपका, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है आपका। आपकी जो धुआं जो बाहर जा रहा है वो यहाँ से जो बाहर जाता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहलाता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका आता है जी कार्बोरेटर। क्या आता है जी, कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर भी देखिए, कार्बोरेटर आपको केवल और केवल पेट्रोल इंजन में मिलेगा, डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं मिलेगा। कार्बोरेटर का क्या काम होता है, कार्बोरेटर का काम होता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मिलाकर उस मिक्सचर को पेट्रोल इंजन के अंदर भेजना। ठीक है नहीं, जो आपकी इनलेट वाल्व होती है पेट्रोल इंजन में, आपकी जो इनलेट वाल्व होती है वो किससे कनेक्ट रहती है, वो कार्बोरेटर से कनेक्ट रहती है। कार्बोरेटर में जो है आपका, कार्बोरेटर से ही इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू आपका जो मिक्सचर होगा वो सिलेंडर के अंदर जाता है। तो देखिए, इट इज यूज्ड टू सप्लाई द यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर टू द सिलेंडर ऑफ पेट्रोल इंजन थ्रू द इनटेक मैनिफोल्ड। इट इज कंट्रोल बाय ए थ्रोटल वाल्व। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एक थ्रोटल वाल्व लगी रहती है जिसका जो आपको फ्यूल के जो आपका फ्लो होता है उसे कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो देखिए इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका इधर से तो एयर आई अंदर, ठीक है नहीं, इधर से ये फ्यूल आया, इधर से फ्यूल आया, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ बना। मिक्सचर बनने के बाद ये थ्रोटल वाल्व लगी है। अगर ये थ्रोटल वाल्व ऐसी होगी तो मिक्सचर आगे नहीं जाएगा, और थ्रोटल वाल्व आपकी ऐसी होगी तो मिक्सचर इधर से निकलकर इनलेट मैनिफोल्ड से निकलकर सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। यहाँ भी आप डायग्राम देख सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर से तो एयर आ रही है, ऊपर से एयर आ रही है, और नीचे जो ये तेल की टंकी है इधर से, यहाँ से तेल आ रहा है, ये जो ऑयल आ रहा है या पेट्रोल आ रहा है। यहाँ से पेट्रोल आया, ऊपर से एयर आई, तो दोनों मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद वो यहाँ पर यहाँ आ गई। अब ये है आपकी थ्रोटल वाल्व। ये थ्रोटल वाल्व अभी बंद है। जब ये ऐसी हो जाएगी, इस तरह से एंगल अपना चेंज करेगी, तो यहाँ से निकलकर आपका जो मिक्सचर है एयर फ्यूल का वो कहाँ चला जाएगा, वो सक्शन मैनिफोल्ड के थ्रू इंजन के सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। तो ये तो थी भाई आपकी देखो पार्ट्स या आईसी इंजन के कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट्स का क्या काम है। अब एक इसके अंदर आते हैं जी टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन। आईसी इंजन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। ठीक है भाई, तो टर्मिनोलॉजी देखिए कौन कौन सी यूज होंगी। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है जी सिलेंडर बोर। क्या आती है, सिलेंडर बोर। आपको यहाँ पर सिलेंडर नजर आ रहा होगा। अगर मैं सिलेंडर का ऊपर का पोर्शन देखूंगा तो ऊपर का पोर्शन आपको इस तरह से नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा, इस तरह से आपका ऊपर का पोर्शन होगा। तो इसकी जो डायमीटर होगी सिलेंडर की, जो इनर डायमीटर होगी ये वाली, ये जो इनर डायमीटर होगी कैपिटल डी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी जी सिलेंडर बोर। क्या कहलाएगी, सिलेंडर बोर कहलाएगी। सिलेंडर का जो इनर डायमीटर होगा वो कहलाएगा जी सिलेंडर बोर। तो देखिए, इट इज द इनर डायमीटर ऑफ द वर्किंग सिलेंडर। आप जो सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जो आपका सिलेंडर वर्किंग में है, उसका इनर डायमीटर आपका क्या कहलाएगा, वो सिलेंडर बोर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है जी पिस्टन एरिया। पिस्टन एरिया, ठीक है भाई। पिस्टन एरिया क्या होगा, देखिए आपका जो सिलेंडर बोर डी है, यहां से अगर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा तो एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि सर्किल है। इस सर्किल का एरिया क्या बनेगा, इस सर्किल का एरिया बनेगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। यानी आपको जो पिस्टन है, आपका पिस्टन किस एरिया में मूव कर रहा है, आपका पिस्टन किस एरिया में मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर एरिया में। तो जितने एरिया में पिस्टन आपका मूव करेगा वो एरिया कहलाएगा पिस्टन एरिया।
यानी द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर। किसका एरिया? आपके सिलेंडर बोर का जो डायमीटर होगा उससे जो एरिया आपका निकल के आएगा सर्किल का, वही एरिया आपका क्या कहलाएगा? वो एरिया कहलाएगा आपका पिस्टन एरिया। क्या कहलाएगा? पिस्टन एरिया कहलाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर आती है टर्मिनोलॉजी आपकी स्ट्रोक। थर्ड नंबर पर क्या आती है जी? स्ट्रोक। स्ट्रोक को किससे डिनोट करते हैं? स्ट्रोक को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। देखिए स्ट्रोक क्या है पहले मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे ही आके आपको यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपका, ये पिस्टन है। ये पिस्टन मैक्सिमम यहाँ तक, ऊपर ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है और नीचे ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। यानी इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट है कि आपका पिस्टन नीचे यहाँ तक मूव करेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता, और ऊपर यहाँ तक मूव करेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कहलाएगी जी आपकी स्ट्रोक। क्या कहलाएगी? स्ट्रोक कहलाएगी, या उसे कैपिटल एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन इन द सिलेंडर इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में, यानी या तो वो जब ऊपर जा रहा है तब, या ऊपर से नीचे आ रहा है तब, एक डायरेक्शन में आपका पिस्टन जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वो उसका स्ट्रोक कहलाएगी। ठीक है? इट इज जनरली ट्वाइस द रेडियस ऑफ क्रैंक। आपकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है, आपने देखा होगा कि आपकी ये कनेक्टिंग रोड हो गई, ये क्रैंक हो गई। ठीक है नहीं? ये क्रैंक हो गई आपकी। तो ये जो क्रैंक होगी आपकी, इस क्रैंक की जो रेडियस होगी आर, कितनी होगी? आर होगी। और ये एल है, ये कितना है आपकी? जो आपका पिस्टन है, सॉरी जो पिस्टन है, पिस्टन जो है आपका, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो स्ट्रोक की लेंथ है वो कितनी है? वो एल है। तो आपका जो एल होगा, एल किसके इक्वल होगा? एल आपका 2r के इक्वल होगा। यानी क्रैंक की रेडियस का दुगना जनरली किसके इक्वल होता है? स्ट्रोक लेंथ एल के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये था आपका थर्ड स्ट्रोक। फोर्थ आता है जी टॉप डेड सेंटर। क्या आता है? टॉप डेड सेंटर। इसे किससे डिनोट करते हैं? टॉप डेड सेंटर को शॉर्ट में टीडीसी भी कह देते हैं। टी फॉर टॉप, डी फॉर डेड, सी फॉर सेंटर। अभी मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में समझाया था कि आपका जो पिस्टन है वो मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक जा सकता है और मैक्सिमम जो नीचे है वो यहाँ तक आ सकता है। ये तो बताया था भाई मैंने। तो जहाँ जिस पॉइंट तक ऊपर आपका पिस्टन मैक्सिमम जा सकता है उस सेंटर को कहते हैं टॉप डेड सेंटर या टीडीसी। क्या कहते हैं? टॉप डेड सेंटर या टीडीसी कहते हैं। क्लियर है? और आपका पिस्टन नीचे जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आ सकता है उसे कहते हैं जी बॉटम डेड सेंटर बीडीसी। यहाँ टीडीसी लिखा है, ये बीडीसी कर लेना भाई, है ना? ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टी की जगह बी आ जाएगा। ठीक है भाई? तो देखिए टॉप डेड सेंटर क्या होगा आपका? इट इज द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की जो टॉप पोर्शन होता है, उस टॉप पोर्शन में जो पिस्टन की एक्सट्रीम पोजीशन होगी उसे हम टॉप डेड सेंटर कहेंगे। और आपका पिस्टन अगर हॉरिजॉन्टल है, क्या है? द हॉरिजॉन्टल इंजन इट इज कॉल्ड एज, फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन इट इज कॉल्ड एज इनर डेड सेंटर। अगर आपका जो पिस्टन सिलेंडर है वो इस तरह से है, देखिए मान लीजिए ये आ गया आपका यहाँ पर और ये आ गया जी पिस्टन। ठीक है? इस तरह का अगर आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल इंजन है, मैंने आपको पहले भी क्लासिफिकेशन में बताया था, तो उस केस में मान लिया आपका जो ये पिस्टन है वो यहाँ तक जा सकता है, तो फिर ये टीडीसी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आईडीसी। क्या कहलाएगा? आईडीसी कहलाएगा। आईडीसी मतलब इनर डेड सेंटर। ठीक है भाई? अब नेक्स्ट आता है देखिए बॉटम डेड सेंटर। क्या आता है जी? बॉटम डेड सेंटर आता है। बॉटम डेड सेंटर भी वही है आपका बीडीसी, ये टीडीसी नहीं है, क्या है? बीडीसी है। कि आपका पिस्टन एक्सट्रीम पोजीशन जो नीचे की रहेगी आपकी, जहाँ तक आपका पिस्टन जा सकता है, वो आपका बीडीसी कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टल अगर इंजन होगा आपका, हॉरिजॉन्टल इंजन में जो आपका सबसे बाद का पॉइंट होगा जहाँ तक आपका पिस्टन पीछे जा सकता है, वो कहलाएगा जी आपका ओडीसी। क्या कहलाएगा? ओडीसी कहलाएगा, नहीं आउटर डेड सेंटर। क्या कहलाएगा? आउटर डेड सेंटर कहलाएगा। जैसे मैंने भी डायग्राम आपको बताया था, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, इस डायग्राम में मान लिया आपको जो पिस्टन है वो यहाँ तक आ सकता है, बस इस साइड में यहाँ तक आ सकता है, ये क्या कहलाएगा? आपका ओडीसी कहलाएगा, आउटर डेड सेंटर। ठीक है भाई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम डेड सेंटर आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए इट इज द
एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। ये क्या है, ये पिस्टन की एक्सट्रीम पोजीशन है, कहाँ पर, बॉटम पर, ठीक है। और फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन इट इज कॉल्ड एज आउटर डेड सेंटर। हॉरिजॉन्टल इंजन के लिए हम इसे क्या कहेंगे, आउटर डेड सेंटर या ओडीसी कहेंगे शॉर्ट में। अब नेक्स्ट देखिए आपका आता है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या आता है जी, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब ध्यान से समझिएगा क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है। देखिए ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है आपका सिलेंडर हेड। ये क्या है आपका, ये सिलेंडर हेड है। ये तो आप जानते हैं कि ये आपका सिलेंडर हेड है। और आपका जो पिस्टन है, आपको ये भी पता है कि आपका पिस्टन मैक्सिमम इस पॉइंट तक जा सकता है, मैक्सिमम इस पॉइंट तक जा सकता है, जिसे कहते हैं टीडीसी, ठीक है नहीं। तो ये टीडीसी से यहाँ पर सिलेंडर हेड तक जितना भी वॉल्यूम बचेगा आपका, भाई टीडीसी से लेकर सिलेंडर हेड तक जितना वॉल्यूम आपका बचेगा, जिस वॉल्यूम में आपका पिस्टन मूव नहीं कर सकता, वही पोर्शन आपका, वही वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है आपका, वो क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इट इज द वॉल्यूम कंटेन इन द सिलेंडर above the top of the piston when is at TDC it is denoted by VC। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे VC से डिनोट करते हैं। और ये वो कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जब आपका पिस्टन कहाँ है, जब आपका पिस्टन TDC पर है। और जब पिस्टन आपका TDC पर होगा तो TDC से लेकर सिलेंडर हेड तक के, सिलेंडर हेड तक आपका जो भी वॉल्यूम होगा, जिस वॉल्यूम में आपका पिस्टन मूव नहीं कर पा रहा है, वही वाला पोर्शन, वही वाला वॉल्यूम आपका कहलाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम। और इसे किससे डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे जी VC से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या आता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखिए इट इज द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन इन मूविंग बिटवीन TDC एंड BDC। आपका जो पिस्टन है वो TDC से लेकर BDC तक, TDC से लेकर BDC तक जितने वॉल्यूम में मूव कर रहा है, आपका पिस्टन TDC से लेकर BDC तक जितने वॉल्यूम में मूव कर रहा है, उतना वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाएगा। तो देखिए इट इज द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन इन मूविंग बिटवीन TDC एंड BDC इट इज डिनोटेड बाय VS। इसे किससे डिनोट करते हैं, VS से। S4 क्या है, स्वेप्ट, और C4 क्या है, क्लियरेंस। ये ध्यान रखना, V4 वॉल्यूम तो होता ही है। C मैंने यहाँ से लगा दिया क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम है, यहाँ मैंने ऐसे से लगा दिया क्योंकि ये स्वेप्ट वॉल्यूम है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है और आपका स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपके, देखिए सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम, देखिए सिलेंडर आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, सिलेंडर आपका सिलेंडर हेड से लेकर BDC तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, सिलेंडर हेड से लेकर BDC तक। तो सिलेंडर हेड से BDC तक जितना भी वॉल्यूम होगा आपका, सिलेंडर हेड से लेकर BDC तक जितना भी वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, वो कहलाएगा जी आपका सिलेंडर वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, सिलेंडर वॉल्यूम कहलाएगा। और उसे किससे डिनोट करेंगे, उसे डिनोट करेंगे कैपिटल V से, ठीक है। तो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज द सम ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपका जो सिलेंडर वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर हेड से लेकर कहाँ तक होगा, BDC तक होगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपका क्या कहलाता है, ये वॉल्यूम कहलाता है जो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या कहलाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। और ऊपर का जो वॉल्यूम बचा ये कहलाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो सिलेंडर वॉल्यूम है वो किसका सम है, वो सम है आपका VS प्लस VC, VS और VC का। VS क्या है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम और VC क्या है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है भाई। इसे V से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी हो गई जी 8। अब लास्ट एक टर्मिनोलॉजी बचती है जिसे कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। क्या कहते हैं जी, कंप्रेशन रेशियो। देखिए कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि आप जो एयर फ्यूल का मिक्सचर को कंप्रेस कर रहे हैं, एयर फ्यूल के जो मिक्सचर को कंप्रेस कर रहे हैं वो कितना है। कंप्रेशन रेशियो का भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए जो डीजल इंजन होता है, मैं आपको बता दूं डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहता है, पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम रहता है। उसका कारण है क्योंकि पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग लगा रहता है। अगर आप पेट्रोल को कम कंप्रेस भी करेंगे तो स्पार्क होने की वजह से पेट्रोल में आग लग जाएगी। लेकिन वहीं डीजल इंजन में क्या होगा,
डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, तो वहां पर टेम्परेचर को ज़्यादा हाई करने के लिए आपको डीजल मिक्सचर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो वहां से कंप्रेशन रेशियो आपका ज़्यादा निकल कर आता है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको बता देते हैं कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन इज एट बीडीसी। ये किसका रेशियो है जी, ये रेशियो है आपका उस वॉल्यूम का जब आपका पिस्टन कहाँ है, बीडीसी पर है। तो जब आपका पिस्टन बीडीसी पर होता है, जब आपका पिस्टन यहाँ बीडीसी पर रहता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम कहलाएगा आपका, वो वॉल्यूम कहलाएगा टोटल वॉल्यूम या सिलेंडर वॉल्यूम कहलाएगा, नहीं क्या कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। टू द वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी। और जब आपका पिस्टन यहाँ टीडीसी पर होगा तो ऊपर का जो वॉल्यूम बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम। वो क्या कहलाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाएगा। यानी सीधा सीधा ये आगे कि कंप्रेशन रेशियो आपका क्या है, कंप्रेशन रेशियो है आपका टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। और जो कंप्रेशन रेशियो होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, उसे डिनोट करते हैं जी आर से, स्मॉल आर से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू वी ओवर वी सी, वी फॉर टोटल वॉल्यूम और वी सी फॉर क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो निकल कर आएगा वो आपका क्या रहेगा, कंप्रेशन रेशियो। तो बच्चों आज हमने आपको जो पढ़ाया है उसमें पहले हमने आपको आईसी इंजन के सारे कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफ किया है, उसके बाद आईसी इंजन की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हमने ब्रीफ की है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है। तब तक के लिए आप यूनिट सेकंड की दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।